हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद नित्या में। तो गाइस, आज हम क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 करने जा रहे हैं, जो कि डेट 12 नवंबर 2021 की है। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से बनाई गई है ताकि आप घर बैठे बैठे बोर ना हो कोरोना की महामारी की वजह से। तो गाइस, महामारी को हम पेंडेमिक भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज कोरोना, तो वहाँ पर अगर मतलब स्प्रेड कैसे होता है तो उसको क्या है, वो एक पेंडेमिक है, मतलब महामारी है। तो आप उसको अगर आएगा क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं। तो गाइस, हम दोबारा से अपने वर्कशीट पे आते हैं। तो जो आज की वर्कशीट है वो रिलेटेड है क्यूब्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब क्यूब्स कैसे लिखा होता है, 11/2 उसकी क्या वो होता है, उसका क्या निकलता है आंसर, यही पूछा जाता है। जैसे 1 की पावर 2 है तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 2 की पावर 3 लिखी हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसका हम आंसर लिख देंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर ऐसे ही बता रखा है, कैसे लिखा है, एज पर गाइडनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इफ 2000 पर्सन बिकम इन्फेक्ट फ्रॉम कोरोना डिसीज इन एनी एरिया देन विल डिफाइन एज द कंस्ट्रक्टर जोन। मतलब इसमें बताया गया है, अगर एक मतलब गली में, एक रोड में अगर 200 पीपल अगर कोरोना पेंडेमिक के होते हैं तो उस एरिया को क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट सील कर देती है। Today Priya was telling Riya about how our area can quickly become a comedic zone without a few days. There was only one person who's become corona infection, but the number of corona parent states increased day by day according to spreading patterns। तो गाइस, इसमें हमको बताया गया कि प्रिया और रिया जो बात करिए कोरोना पेंडेमिक के बारे में, अगर एक ही एरिया में कुछ ज़्यादा लोग पाए जाते हैं और कितने दिन में उन पूरी जगह पे उन लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पर्सन इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना की वजह से, और कितने लोग वहाँ पर होते हैं, और उसमें से गिने चुने लोग ही, और जो कोरोना का पैटर्न है वो कैसा होता है, इसके आगे लिखा गया है। The pattern was something like this. इसका है, on first day only single person was affected. Day 2, the day number infection increased by the sum of next two conserve odd number. On third day, the number of people increased by the number of next 3 concentration odd number. और फिर लिखा है, फोर्थ डे होता है, द नंबर पीपल इनफैक्ट इंक्रीज बाय द सम नेक्स्ट 4 कंजर्वेटिव ऑड नंबर, मतलब और भी बढ़ते जाते हैं। एंड देन हाउ द प्रोसेस स्टार्टिंग टू ग्रो फर्दर। इसका मतलब है ऐसे ही मतलब डे बाय डे लोगों को ज़्यादा, उस वहाँ के लोगों को जो है, अगर कोई इंसान वहाँ पर इन्फेक्टेड होता है और किसी के साथ मेल भाव करता है, किसी के साथ रहता है या घूम छुल करता है या बातें करता है, तो दूसरे पीपल को डे बाय डे उस दूसरे पीपलों से इन्फेक्ट होता रहेगा। मतलब पेंडेमिक है, मतलब एक तरह की। इन द हाउ मैनी डेज विल द एरिया मेंशन अबव द बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन जोन। तो इसमें आएगा हमारा 14 to 15 डेज। मतलब इसका है 14 से 15 दिन के अंदर उस एरिया में इतने लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, गिने चुने 1-2 लोग ही उस मतलब बीमारी से बच पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, लुक एट द टेबल below carefully and understanding. Day number of first day, second day, third day, fourth day, fifth day. Spread pattern. First day odd number, sum of next 2 conservation odd number, sum of next 3 constitution odd number, sum of 4 conservation number, और sum of next 5 conservation odd number. अब इसमें बोलेगा मैथमेटिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 1 आएगा पहले, तो फर्स्ट डे में 1 आएगा, सेकेंड डे पे 3 + 5 आएगा, थर्ड डे में 7 + 9 आएगा, प्लस 11 आएगा, फोर्थ डे में 13 + 15 + 17 + 19 आएगा, और यहाँ पर आएगा 23, और उसके बाद आएगा यहाँ पर 20 और 23 आएगा, 25 आएगा और 27 आएगा, फिर उसके बाद 30 आएगा यहाँ पर। तो ये टोटल इतने नंबर हो जाएंगे, और इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 5 की पावर 3 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे नाउ
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इनका हम आंसर देते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्शन पैटर्न स्टेबल ऑन विल इन इन्फेक्शन ऑफ डिसीज एट द सेम रेट ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ गाइस। इसमें आप लिखेंगे द नंबर ऑफ कोरोना पैटर्न्स में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेबल जोन बिकॉज कोरोना patterns will be close in their homes so that the corona will not spread at will infection others। तो इसमें बोला गया अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो आप अपने एक सुटेबल रूम मतलब आजकल तो सुटेबल होते ना, एक रूम में, एक हाउस में 4-5 रूम होते, तो उसमें से एक रूम को आप ले लें और उसके अंदर रहें और दूसरों से मतलब होता नहीं है कि थोड़ी उचित दूरी बना के रहें, तो इससे जो है बाकी लोगों को कोरोना की जो पैंडेमिक है वो बीमारी डिसीज़ नहीं फैलेगी, आपके अंदर ही रहेगी और आपको ठीक भी हो जाएगी बीमारी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शॉल डिक्रीज द एरिया मेंशन अबाउट एज कंस्ट्रक्टेबल जोन आफ्टर हाउ मैनी डेज आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो गाइज इसका आंसर हमने अभी यहीं पर देखा था, तो आप गाइज ये पूरा आंसर लिख देंगे। इसका एज पर्सनल guidance of the government is 200 people becomes infected from the corona disease in many areas and then will decrease in a concentration zone। तो आप इसको ये पूरा आंसर आप लिख देंगे आंसर नंबर सेकंड में। आंसर नंबर थर्ड देखते हैं हम गाइस। If the total number of people rescued in the area mentioned above 325, then according to the above pattern after how many days in interior angle will become corona infection। कितने दिन देर तक वहाँ पर कोरोना का वही हवा जो है हम हवा में भी तो फैलती है ना वो बीमारी, आप हवा लेते हो और उसको छोड़ते हो, तो यहाँ पर हमारा आएगा 14 to 15 days। 14 to 15 लिख दीजिए आप। फोर्थ है, does the number of corona infection pattern always increase about to above mentioned pattern or can there be mother pattern or can the number of corona pattern as increase without any pattern? confirm your answer। तो आप ये फोर्थ का आंसर आप अपने से बड़े से भी पूछ के कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो गाइस ये रहा इसका आंसर, इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पैटर्न कैन इंक्रीज बिकॉज दिस डिसीज डिपेंड ऑन हाउ मैनी पीपल हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल। इफ द सिक पीपल हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद लेस पीपल देन द disease will spread less and then its sick person has come in contact with the more people then the disease will spread more। तो उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि इवन विदाउट एनी पैटर्न, बिना पैटर्न के जो नंबर है पैटर्न इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो डिसीज है लोगों को ये पता नहीं चलता है, जल्दी पता ही नहीं चलता है, और वो कहीं पर जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो वो बीमारी उससे स्प्रेड होती रहती है, एक से दूसरे लोगों को जो है वो बीमारी बढ़ती रहती है। तो उसमें यही बताया है। तो गाइज ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है, वर्कशीट करके आप अपनी मैम को चेक करवाएं और प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद नित्या को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।